सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वैदिका कैरियर में। तो प्रतिशत जैसे चैप्टर में मुख्यतः ये 8 तरह के प्रश्न आते हैं, जिनमें से पहला होता है बदलाव पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिशत के में एक विशेष प्रकार का बदलाव होता है मूल्य में। उसके बाद उससे को लेकर प्रश्न बनते हैं, जो हम अभी आगे आने वाली क्लासेस में कुछ इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है धारणा पर आधारित प्रश्न। इसमें में एक विशेष धारणा है प्रश्न की, इन पर भी हम बात करेंगे। तीसरा है उत्तरोत्तर बदलाव पर आधारित प्रश्न। चौथा होता है विश्लेषण पर आधारित प्रश्न। पांचवा है अनुपात आधारित प्रश्न। छठा है मिश्रण पर आधारित प्रश्न। सातवां है सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। और आठवां और अंतिम होता है कमीशन पर आधारित प्रश्न। ये 8 प्रकार के प्रश्नों से मिलकर ही प्रतिशत का ताना बाना बुना गया है। प्रतिशत को समझने के लिए इन 8 प्रकार का समझना बहुत जरूरी होता है। करते हैं पहले प्रकार के प्रश्न की, जो है बदलाव पर आधारित प्रश्न। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह का बदलाव आता है। सवाल आपको दिख रहा होगा। ये सवाल कुछ इस प्रकार का है कि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति 750 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम पाता है। तो आप ये बताइए कि उसमें कितने का बदलाव आया। यही है बदलाव पर आधारित प्रश्न। ये पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं और इससे समझते हैं और धीरे धीरे चैप्टर को भी समझते हुए चलते हैं। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें मुख्यतः ये सवाल पूछा जाता है कि एक तो पूछ लेगा आपकी पुरानी कीमत क्या है, एक ये भी पूछ लेगा कि बढ़ी हुई या नई कीमत क्या है, एक वो कह देगा कि पुरानी और नई कीमत में अंतर क्या है। ये सवाल एक ही तरह के सवाल से अलग अलग रूप में बनता है। इस सवाल को करने के लिए सबसे आसान तरीका यह होता है कि जितना प्रतिशत बोले दिए गए रुपए में उतना ही प्रतिशत निकाल लें। जैसे ये कह रहा है कि 750 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम मिला, तो कीमत कितनी कम हुई पेट्रोल की। उसने ये कहा कि कीमत जो है वो 20% जो है बढ़ गई। मैं कम बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, बढ़ गई। कीमत 20% बढ़ गई। तो 20% किसी भी संख्या का 10% अगर निकालना हो तो एक जीरो पीछे चले जाइए। तो अगर 10% 75 है तो 20% कितना होगा, 150। 75 दूना 150 होगा। तो 150 रुपए ही कीमत निकल आती है इस 2 लीटर पेट्रोल की। इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये सवाल, आप ये समझिए कि ये बंदा अब पेट्रोल कम पाएगा कि ज्यादा पाएगा। सीधी सी बात है, अगर कीमत बढ़ गई और उसने अगर कोई, आप समझिए कि आप 100 रुपए लेकर ही जाते हैं और डेली पेट्रोल लेते हैं, लेकिन आज जब मैं लेने गया तो उसकी कीमत वो पहले वाली नहीं थी, अब वो 20% बढ़ गई रात से कीमत। अगर पेट्रोल की कीमत 20% भी बढ़ गई तो अब 100 रुपए में मुझे पहले की तुलना में कम पेट्रोल मिलेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि वस्तु की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई। अब यहाँ पे गौर करें तो 750 रुपए में 2 लीटर पेट्रोल कम मिला, यानी कि एक्चुअल में कितने रुपए का पेट्रोल हम कह सकते हैं कम मिला, 150 का कम मिला। कितने लीटर, 2 लीटर। तो 1 लीटर की कीमत कितनी होगी, 75 रुपया लीटर। 75 रुपया पर लीटर की कीमत है, ये आज की कीमत है, ये कीमत है आज की। लेकिन वो ये नहीं कह रहा है आज की कीमत, ये कह रहा है, वो ये भी कह सकता है कि पहले की कीमत, शुरुआती कीमत बताइए। तो शुरुआती कीमत अगर हमें बतानी होगी तो एक बात याद रखिए कि 20%, मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपए का था, आज 20% बढ़ गया, नहीं 120 का हो गया। हाँ, 120 का हो गया। तो ये जो कीमत थी, कह रहा था कि मान लीजिए पेट्रोल 100 का है और उसकी कीमत बढ़ गई, वो 120 का है। तो ये जो कीमत आई, ये बढ़े हुए पेट्रोल की ही तो आई आज के समय में। तो 120 ही क्या है, 75 के बराबर है। 120 ही अगर 75 के बराबर है, यानी 120% बराबर 75 के, तो 100% बराबर क्या। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। हम 5 का भाग देते थे, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 5 एकम 5, 5 25। अब यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा 15/24 और 100 बराबर हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे 100 का। जैसे ही हम गुणा करेंगे, हमें पेट्रोल की असली कीमत निकल कर हमारे सामने आ जाएगी, जो दी हुई है 62 रुपये 50 पैसे। 62 रुपये 50 पैसे।